बंकर में छिपे दुश्मन का अब होगा काम तमाम। 900 किलोमीटर दूर से ही मौत बनकर बरसेगा भारत का नया यमराज। हवा में घंटों मंडराकर शिकार खोजेगा साइलेंट किलर। 50 किलो बारूद के साथ दुश्मन के इलाके में मचेगी अब तक की सबसे बड़ी तबाही। इंजन विदेशी नहीं, अब अपना देसी दहाड़ेगा। CSIR और सोलर की जोड़ी ने तैयार किया वो फार्मूला जिससे कांपेगा पूरा पाकिस्तान। सीमा पार बैठे दुश्मन को अब यह गलत फहमी छोड़ देनी चाहिए कि वो भारत की नजरों से बचकर किसी बंकर या गुफा में सुरक्षित रह सकता है। अब तक हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कमांडो भेजते थे या फिर आसमान से फाइटर जेट्स के जरिए बम बरसाते थे, लेकिन अब भारत ने युद्ध की बिसात पर एक ऐसा मोहरा चल दिया है जिसने जंग के नियमों को ही बदल कर रख दिया है। यह कोई मिसाइल नहीं है जो सीधा जाकर फटे, और न ही यह कोई हवाई जहाज है जिसे वापस बेस पर लौटना हो। यह भारत का अपना स्वदेशी और बेहद घातक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे आप आसान भाषा में सुसाइड ड्रोन या फिर कामकाजी ड्रोन कह सकते हैं। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों और नागपुर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक ऐसी मशीन तैयार की है जो 900 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां घंटों तक आसमान में बिना शोर किए मंडरा सकती है। सोचिए, दुश्मन नीचे अपनी साजिशें रच रहा है और उसके ठीक ऊपर 50 किलो बारूद लिए मौत मंडरा रही है और उसे खबर तक नहीं है। जैसे ही टारगेट कंफर्म हुआ, यह मशीन एक शिकारी बाज की तरह गोता लगाएगी और खुद को दुश्मन के साथ उड़ा लेगी। इस खबर ने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के डिफेंस हेडक्वार्टर्स में खलबली मचा दी है, क्योंकि इस ड्रोन का इंजन, इसका दिमाग और इसका बारूद सब कुछ मेड इन इंडिया है। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजर हथियार की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। राडार की पकड़ से बाहर और निशाने पर एकदम सटीक भारत के सुसाइड ड्रोन ने बदल दी है जंग लड़ने की पुरानी किताब। महंगे विदेशी हथियारों की अब हो गई छुट्टी। नागपुर और बेंगलुरु की लैब से निकला वो ब्रह्मास्त्र जो चीन को दिखाएगा दिन में तारे। आखिर ऐसा क्या खास है इस नए ड्रोन में कि इसे बंकरों का यमराज कहा जा रहा है? चलिए इसकी ताकतों का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है इसकी रेंज, 900 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। अगर हम भारत की पश्चिमी सीमा से इसे लॉन्च करें तो पाकिस्तान का लगभग हर प्रमुख शहर, हर सैन्य अड्डा और हर आतंकी लॉन्च पैड इसकी जद में आ जाता है। यह ड्रोन 150 किलोग्राम वजन का है, जिसमें से 50 किलोग्राम तो सिर्फ वॉरहेड यानी विस्फोटक सामग्री है। 50 किलो का बारूद जब किसी इमारत, बंकर या रडार स्टेशन पर गिरता है तो वहां सिर्फ धूल और धुएं का गुब्बार बचता है। अब तक भारत ऐसे ड्रोनों के लिए इजराइल या अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और हाल के अन्य मिशनों के दौरान सेना ने महसूस किया कि विदेशी हथियारों की सप्लाई चेन युद्ध के समय धोखा दे सकती है। इसलिए भारत की सरकारी संस्था CSIR NAL और नागपुर की सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने हाथ मिलाया है। यह समझौता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता का वो दस्तावेज है जो कहता है कि अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। अब जरा इस मशीन के दिल यानी इसके इंजन की बात करते हैं, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। किसी भी ड्रोन की जान उसका इंजन होता है। अगर इंजन में दम नहीं तो ड्रोन ज्यादा देर हवा में टिक नहीं सकता। इस नए LMUAV लॉइटरिंग म्यूनिशन UAV में जो इंजन लगा है वो कोई आम इंजन नहीं है। इसे वैंकेल रोटरी इंजन कहते हैं। इस तकनीक को भारत ने खुद अपने दम पर विकसित किया है। यह इंजन करीब 55 हॉर्स पावर की ताकत देता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें खास क्या है? खास यह है कि यह इंजन आम पिस्टन इंजन के मुकाबले बहुत हल्का होता है और बहुत कम कंपन करता है। ड्रोन में लगे कैमरों और सेंसर्स को स्थिर रखने के लिए कम कंपन वाला इंजन बहुत जरूरी होता है। साथ ही यह इंजन ड्रोन को 9 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में उड़ने की ताकत देता है। मतलब यह ड्रोन सिर्फ जाकर फटने वाला हथियार नहीं है, बल्कि यह दुश्मन के इलाके में जाकर 9 घंटे तक पहरा दे सकता है। इसे लॉइटरिंग कहते हैं, यानी टारगेट के ऊपर मंडराना, सही मौके का इंतजार करना और जैसे ही दुश्मन अपनी बिल से बाहर निकले उसका खेल खत्म कर देना। आपको यह समझना होगा कि लॉइटरिंग म्यूनिशन युद्ध का भविष्य क्यों है। पुराने जमाने की मिसाइलें एक बार लॉन्च हो गईं तो उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता था और न ही उनका टारगेट बदला जा सकता था। लेकिन यह नया भारतीय ड्रोन एक स्मार्ट शिकारी है। मान लीजिए सेना को खुफिया जानकारी मिली
कि दुश्मन के किसी कैंप में हलचल है। वहां से यह ड्रोन लॉन्च किया जाएगा। ये वहां पहुंचेगा और आसमान से लाइव वीडियो भेजेगा। कंट्रोल रूम में बैठा ऑपरेटर सब कुछ देख रहा होगा। अगर उसे लगता है कि टारगेट अभी बाहर नहीं आया है तो ड्रोन हवा में ही चक्कर काटता रहेगा। ये दुश्मन के सिर पर लटकी वो तलवार है जो कभी भी गिर सकती है। और सबसे खतरनाक बात, अगर मिशन कैंसिल करना हो तो इसे वापस बुलाने की भी गुंजाइश रहती है। हालांकि ज्यादातर ये वन वे मिशन होते हैं। हाल ही में दुनिया ने आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध और रूस यूक्रेन जंग में देखा है कि कैसे छोटे छोटे सुसाइड ड्रोनों ने बड़े बड़े टैंकों और एयर डिफेंस सिस्टम्स की धज्जियां उड़ा दी। भारत अब उसी लीग में शामिल हो गया है, लेकिन एक बड़े अपग्रेड के साथ हमारा ड्रोन ज्यादा दूर तक जा सकता है और ज्यादा तबाही मचा सकता है। इस प्रोजेक्ट की रफ्तार और पैमाने को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है। सोलर डिफेंस SDAL और CSIR-NAL के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक अगले 3 साल के भीतर इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। और लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है, हर साल 200 यूनिट बनाने की तैयारी है। सोचिए, जब भारतीय सेना के पास ऐसे हजारों ड्रोन होंगे तो दुश्मन की क्या हालत होगी। वे अपनी गाड़ियों को बाहर निकालने से डरेंगे, अपने रडार चालू करने से डरेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। सोलर इंडस्ट्रीज, जो पहले से ही विस्फोटक और गोला बारूद बनाने में माहिर है, इस ड्रोन के वॉरहेड को तैयार करेगी। यानी नागपुर की फैक्ट्री में बारूद भरा जाएगा और बेंगलुरु की तकनीक से उसे उड़ाया जाएगा। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब तक हम देखते थे कि सरकारी कंपनियां कछुए की चाल से काम करती थीं, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के जोश के साथ मिलकर काम हो रहा है। यह ड्रोन न केवल जमीन से लॉन्च किया जा सकेगा, बल्कि इसे गाड़ियों के पीछे लगे मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकेगा। हमारी सेना इसे लेकर रेगिस्तान, पहाड़ या जंगल कहीं भी तैनात हो सकती है और वहीं से दुश्मन पर हमला बोल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी जो अपनी सीमाओं पर लगातार बुनियादी ढांचा बढ़ा रहे हैं, उनके लिए यह ड्रोन कितना बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। चीन अपने पठारी इलाकों में रडार और मिसाइल सिस्टम लगा रहा है। उन रडारों को नष्ट करने के लिए हम अपने महंगे फाइटर जेट्स को जोखिम में नहीं डाल सकते। वहां काम आएगा ये सस्ता और घातक ड्रोन। इसकी लागत एक फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर दुश्मन इसे मार भी गिराए तो हमारा आर्थिक नुकसान न के बराबर होगा, लेकिन अगर यह अपने टारगेट से टकरा गया तो दुश्मन का करोड़ों का नुकसान तय है। इसे कोस्ट असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। मतलब हम सस्ते हथियार से दुश्मन के महंगे सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में विदेशी ड्रोनों ने अच्छा काम किया था, लेकिन उनकी कीमत और उनकी उपलब्धता हमेशा एक चिंता का विषय थी। कभी कभी विदेशी कंपनियां डेटा साझा करने में आनाकानी करती हैं या फिर युद्ध के समय स्पेयर पार्ट्स देने में नखरे करती हैं। लेकिन अब जब इंजन अपना है, नेविगेशन अपना है और बारूद अपना है, तो हम जितनी चाहे उतनी संख्या में इसे बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह ड्रोन भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है? जवाब है, यह तो बस शुरुआत है। 900 किलोमीटर की रेंज वाला यह ड्रोन लॉन्ग रेंज सर्विलांस एंड कॉम्बैट LRSC श्रेणी में आता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो है इसका इंसानी दखल वाला पहलू। इस ड्रोन में मैन इन द लूप फीचर है। इसका मतलब है कि आखिरी समय तक इंसान का कंट्रोल इस पर रहता है। अगर ड्रोन टारगेट की तरफ बढ़ रहा है और अचानक पता चले कि वहां कोई नागरिक या निर्दोष व्यक्ति आ गया है, तो ऑपरेटर हमले को रोक सकता है। यह तकनीक इसे दुनिया के सबसे जिम्मेदार और सटीक हथियारों में से एक बनाती है। इसके अलावा CSIR-NAL ने इस ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो, यानी दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। यह स्टेल्थ जैसी खासियत रखता है। जब तक दुश्मन को भनक लगेगी कि कुछ आ रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 15,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की क्षमता इसे पहाड़ों में छिपे दुश्मनों के लिए काल बना देती है। कारगिल जैसी स्थितियों में जहां दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा होता है, ये ड्रोन नीचे से जाकर सीधा उनके बंकर में घुस सकता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हथियार के बनने की नहीं है। यह कहानी है भारत के बदलते माइंडसेट की। एक समय था जब हम दुनिया भर में घूम घूम कर हथियारों की भीख मांगते थे। आज हम दुनिया की बेहतरीन तकनीक को अपने घर में बना रहे हैं। CSIR
NAL के निदेशक ने साफ कहा है कि यह वैंकेल इंजन एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जिन्होंने इस रोटरी इंजन तकनीक में महारत हासिल की है। ये इंजन न सिर्फ इस ड्रोन में बल्कि आने वाले समय में छोटे एयरक्राफ्ट्स और अन्य UAVs में भी इस्तेमाल हो सकेगा। सोलर इंडस्ट्रीज के साथ ये साझेदारी यह भी दिखाती है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब रक्षा निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नागपुर की यह कंपनी पहले से ही सेना के लिए कई तरह के हथियार बना रही है और अब इस सुसाइड ड्रोन के साथ यह ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी अपनी पहचान बनाएगी। ये 2025 का भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए अब जुगाड़ पर नहीं बल्कि ठोस तकनीक पर भरोसा करता है।